आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून सबको, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून प्रेरणा, साइंटिस्ट पुष्कर, सबको वेरी गुड आफ्टरनून। मार्स, गूगल बॉय, लवली, सब सारे चैंपियंस को गुड आफ्टरनून। दिनेश, चलो हाँ, आज हम लोग की सेकेंड क्लास है, ठीक है। इस बैच में कल मैंने ये बैच, चलो जो बच्चे नए हैं फटाफट एक बार बता दूं, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि आज ना मेरे को 100 क्वेश्चंस करना है। ये बैच कल से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। कल 25 में था ना, कल से स्टार्ट हुआ है। कल मैंने पहला टॉपिक करवाया था सब्जेक्ट वर्ब, जिसका कल मैंने 45 क्वेश्चंस करवाया। आज मैं 55 करवाऊंगी, इसका 100 खत्म। और सैटरडे संडे तो क्लास नहीं होती है। मंडे को विल स्टार्ट प्रेपोजिशंस, ठीक है। सेकंड टॉपिक मैंने प्रेपोजिशन लिया है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले कर लेना। और ये प्रेपोजिशन में ना सब है, नॉर्मल वाला प्रेपोजिशन भी है, ठीक है। प्रेपोजिशन है नॉर्मल वाला, फिक्स प्रेपोजिशन भी है, फिक्स प्रेपोजिशन भी है। इस प्रेपोजिशन में ना फ्रेजल वर्ब भी है, और प्रेपोजिशन से कनेक्टेड कुछ फ्रेजेस, इडियम्स वगैरह भी है, ठीक है। तो एग्जाम में जितने भी आए हुए प्रेपोजिशंस है, एरर में आए हुए फिक्स प्रेपोजिशन है, एग्जाम में आए हुए फ्रेजल वर्ब है, और कभी कभी इडियम से रिलेटेड भी प्रेपोजिशन का एरर आ जाता है, ओके। इडियम से रिलेटेड भी आ जाता, सब है। तो इसको भी हम लोग 100 कर लेंगे। मंडे को 50 और ट्यूसडे को 50 प्रेपोजिशन होगा, फिर कंजंक्शन वगैरह कर लेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट किया जाए, ओके। तो ये वाला मैंने इतना करवा दिया था। कमेंट बॉक्स ऑफ करती हूँ। और आपका ये बैच में ना कुछ बच्चे यही सोच रहे होंगे, मैम वो क्या आप कब करवाओगे, मैम PQRS कब करवाओगे, पैसेज कब करवाओगे। इसका बैच थर्सडे से नया आ रहा है, 1 जून से। इसमें अलग से एडमिशन नहीं लेना है। जिस जिस बच्चों ने इस बैच में एडमिशन लिया है, दोनों कंबाइंड है। ये थर्सडे 1 जून से आ रहा है। तो चलो कमेंट बॉक्स ऑफ। बातचीत बंद। दे रही हूँ पोल, टाइम लगता है ना, डिस्कशन भी तो करना है। डिस्कस करके हर 10 क्वेश्चन के बाद डिस्कशन करूँ। % 73%। नेक्स्ट। यहाँ तो इतने टाइम लेने की जरूरत नहीं है ना। हर बच्चा को पता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब कह रहा है। इतना ज्यादा टाइम नहीं लेना। टाइम मिक्स एरर्स में लेना है। कितना दिया? 81%, ओके। 14% सेकंड भी दे रहे हैं। एक यहाँ पे वर्ब है और एक यहाँ पे वर्ब है, किसके लिए लगा है देखना है। नेक्स्ट। अरे मैंने गलत पोल दे दिया है, मेरे हाथ से गलत पोल चला गया। आई एम वेरी सॉरी। जब मैंने दे दिया ना तो मुझे एहसास हुआ, आई एम सॉरी। गलत पोल चला गया। बच्चों का लीडर बोर्ड इधर उधर हो गया होगा। हाँ, सारा लीडर बोर्ड चेंज हो गया। गलत पोल दे दिया था। अब हाँ, अब मेरे को, ताकि हमारे बाकी बच्चे ना पीछे ना रह जाए, अब मैं इसी पोल को एक बार और दे रही हूँ। इसी पोल को एक बार और, ताकि करेक्ट वाले बच्चे का।
देखो अभी भी इसी पोल को एक और दिया है ना, अभी भी कुछ कुछ इधर, अभी भी ये बच्चा यही दे रहा है, बता दिया आंसर ये है, अभी भी ये दे रहे हैं। नेक्स्ट। एट्टी परसेंट। नेक्स्ट। पहले मैंने सोचा ना प्रेपोजिशन करवा देती हूँ मंडे ट्यूसडे को, उसके बाद कंजंक्शन। नेक्स्ट। 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 द नंबर वाला से कंफ्यूज हो गया। नेक्स्ट। नेक्स्ट। 2020 करके ना फिर मैं आपको समझा देती हूँ।
नेक्स्ट 60 के बाद डिस्कशन शुरू करते हैं। इससे कम टाइमिंग पोल का नहीं है। पता नहीं कुछ क्या क्या कुछ अपना लगे हुए हैं। सी भी दे रहे, किसी ने सिखा दिया होगा ना कि जो सबसे लंबा होगा, जो सेंटेंस सबसे लंबा होगा एरर उसी में होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिखा दिया होगा जो सबसे लेंथी पार्ट होगा ना एरर उसी का होगा। नेक्स्ट तो वेरी गुड रजत। एक तो मैंने रॉन्ग बोल दिया था। आदित्य, अमान, मोहित, निशांत, विष्णु, सैंट्रॉयड, अमीशा, सक्षम एंड ओडिपस। लड़कियां तो पता नहीं क्या है ये, कौन सा इनका काम रहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा। 12:45 में इनको कौन सा काम रहता है कि लीडर बोर्ड में दिख ही नहीं रहे। 15 क्वेश्चंस करवाया ना, 15 आया। वेरी गुड, 13 आया। बर्तन धोते हैं, बर्तन बाद में धो लेना है। चलो, बर्तन धो धो के टॉप कर जाते हैं, बर्तन धो धो के पढ़ पढ़ के सब टॉप कर जाते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले मुझे बताओ, और ये क्या एरर है इसमें? इंक्लूड्स वर्ब है ना, और ये किसके लिए लगा है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लूरल है, तो वर्ब भी तो प्लूरल चाहिए। वर्ब प्लूरल कब होता है? जब उसमें एस ना लगा हो। इंक्लूड होगा, इंक्लूड। Nobody in the bus offered to give their seat. किसी ने भी ना बस में उसको मतलब किसी ने भी गिव नहीं दिया सीट। एल्डरली सही है, एल्डर मत करना। एल्डरली क्या है? एल्डरली एडजेक्टिव है। एल्डरली लेडी होता है। एल्डरली का मतलब है बुजुर्ग लेडी। ठीक है, जो एजेड बुजुर्ग थे, ये एडजेक्टिव होता है। सही है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ मत करना। एल्डरली का मतलब होता है बुजुर्ग लोग। और नोबडी सिंगुलर होता है ना, तो नोबडी, हाँ, नोबडी सिंगुलर होता है तो देर नहीं होगा ना। नोबडी इज रेडी टू डू देयर वर्क नहीं होगा। हिज या हर दोनों होगा, बट जेंडर क्लियर नहीं है, मेल को मान लेते हैं। द ओनली बैड थिंग इज पेन इज इन फ्लावर्स के बारे में एक ही चीज बहुत खराब है। क्या? क्योंकि इन फ्लावर्स का जो पोलन निकलता है ना, वो लोगों में एलर्जी पैदा करता है। बट क्यों लगा रहे हो? यहाँ पे इतने सारे फ्लावर्स है। दीज फ्लावर्स है ना, तो दीज फ्लावर्स के साथ तो आर लगना चाहिए ना। दीज फ्लावर्स के साथ आर लगना चाहिए। आपने, हाँ, ये हमारा वर्ब है, आपने इसको सब्जेक्ट क्यों नहीं माना? आपने, क्योंकि ये अबाउट है, अबाउट प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद वाला ना ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट तो बैड थिंग, थिंग है, थिंग सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा इसमें। अच्छा, ये कॉजेस किसके लिए लगा है? ये कॉजेस पोलेन के लिए लगा है। पोलेन, पोलेन, और पोलेन सिंगुलर है ना, तो वर्ब भी सिंगुलर। चलो, ये बिलीफ क्या है? ये बिलीफ, और मैंने रॉन्ग पोल दे दिया था गलती से। और बिलीफ में क्या डिफरेंस, क्या डिफरेंस है? हाँ, ये बिलीफ का मतलब है भरोसा। ये बिलीफ नाउन है, ठीक है, इसका प्लूरल बनता है, बिलीव्स बनता है। तो ये बिलीफ नाउन है, और ये जो बिलीव है ना, ये वर्ब है। ये वर्ब है, वर्ब है। और यहाँ पे हमें नाउन नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? यहाँ पे हमें नाउन नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे वर्ब चाहिए, और वो भी सिंगुलर वाला। ही सिंगुलर है तो वर्ब भी। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा क्यों? हाँ हाँ, ये देखो बीच में कंजंक्शन आ गया। कंजंक्शन, कंजंक्शन ये सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ेगा ना, सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब चाहिए। और वैसे भी फॉर्मली एडवर्ब है, फॉर्मली एडवर्ब है ना, और एडवर्ब तो वर्ब की विशेषता बताए।
believes, he firmly believes that any disease जिसको अर्ली डिटेक्ट हो जाए इट कैन बी क्यूर्ड बाय योगा. किसी को कुछ और भी डाउट है तो बता देना, ठीक है. बिलाइव करेगा बहुत पीटूंगी. बिलाइव बिलीव है, BELIEV. कुछ बच्चे के ना दिमाग में ये बैठा हुआ कि मैंने सिलेबस नहीं किया ना, फिर भी मेरे 35 नंबर आ गए. आपके मदर फादर ने ना सुबह उठ के आपके लिए अच्छे से पूजा किया होगा, बस 35 आ गए. किसी एक दिन 35 आ जाता है, ठीक है. मदर फादर सुबह आपके पूजा किया होगा, जो आपको बहुत प्यार करते हैं, किसी ने दुआ किया होगा, गलती से 35 आ जाता है. यही धोखे में तो बच्चे रह जाते हैं, ठीक है. आपने देखा होगा गर्ल्स पावर में भी, मेरी तो इंग्लिश बहुत अच्छी है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है. आज भी मेरा तो इंग्लिश में कॉन्फिडेंस आ गया है. कभी कभार आ जाता है, हमेशा नहीं आता. उसके मन में है ना कि बिना पढ़े तो मेरे को 35 आ रहा है, पढ़ लूंगा तब तो मैं इंग्लिश में जबरदस्त मेंस में 135 में मेरा तो लग रहा है कि लिमिट से ज्यादा चला जाए. होता है, हो जाता है. तो इसलिए ये सब नहीं है, पढ़ना ही पड़ता है. पता चला ना 35 में से किसी दिन दुआ काम नहीं करेगा, 3 गायब हो जाएगा. किसी दिन दुआ काम नहीं करेगा, 5 गायब हो जाएगा. तो पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है. तो ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, पढ़ना है. सेलिंग पीनट्स, मूंगफली बेचना इसका ओनली रोजी रोटी है. तो अब मेरे को बताओ कि पीनट्स तो मूंगफली जो होता है, तो पीनट्स तो प्लूरल है. पीनट्स तो प्लूरल है, तो वर्ब भी तो प्लूरल आना चाहिए. बट हमने इज लगाया क्यों? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट पीनट्स है ही नहीं. पीनट्स रोजी रोटी नहीं है. पीनट्स बेचना, सेलिंग व्हाट, ये सेलिंग हमारे सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है. क्या? पीनट्स, ये तो क्वालिफायर है. और सेलिंग को आपने सब्जेक्ट क्यों माना? क्योंकि सब्जेक्ट होने के लिए तो नाउन होना चाहिए ना, प्रोनाउन. तो आपने इसको कैसे माना? जीरेंड है, जीरेंड. जीरेंड हमेशा सिंगुलर होता है, जीरेंड को कभी प्लूरल नहीं माना. रिस्पेक्टफुली, बहुत सारे लोग रिस्पेक्टफुली अपना पीनट्स बेच बेच के अपना रोजी रोटी चोरी नहीं करते हैं. बहुत सारे लोगों को लगता है कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स जो 60s में हुआ है ना, तो इंडिया को प्रोटेक्ट किया है आर्थिक मंदी से. तो मेरे को बताओ, यहाँ पे एक वर्ब है, ये वर्ब प्लूरल है. किसके लिए लगा है? सब्जेक्ट के लिए. लोग प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, ठीक है. अब बताओ कि यहाँ पे हैव क्यों गलत है? क्योंकि इतने सारे बैंक्स है, ठीक है. बट बैंक ने इंडिया को प्रोटेक्ट थोड़ी किया है. बैंक्स का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन, ये ऑफ प्रेपोजिशन है. प्रेपोजिशन के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है. मेन सब्जेक्ट नेशनलाइजेशन हैज. while grouping the words, care have been taken. हाँ, तो मेरे को बताओ कि ये तो वर्ड्स है और वर्ड्स तो प्लूरल है, तो आपको भी तो वर्ब प्लूरल रखना चाहिए था ना. आपने ग्रुपिंग को क्यों नहीं माना? ग्रुपिंग को मेन सब्जेक्ट क्यों नहीं माना? या वर्ड्स को या ग्रुपिंग को मेन सब्जेक्ट क्यों नहीं माना? हाँ, ग्रुपिंग भी तो यहाँ पे जीरेंड ही है. और अभी मैंने आपको बोला कि जीरेंड मेन सब्जेक्ट हो सकता है. सबसे पहले ध्यान रखो ना कि ये वाइल प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ना ये वाला ऑब्जेक्ट है. हमने ना ग्रुपिंग को देखना ना वर्ड से. ये मेन सब्जेक्ट है. डैश टेकन, क्या क्या ध्यान रखा गया? केयर किया गया है, ध्यान रखा गया है. केयर हैज बीन टेकन. तो ऐसा नहीं है ना कि देखो यहाँ पे आपको दिखेगा मैम इसको तो आपने सब्जेक्ट माना क्योंकि ये जीरेंड है, ठीक है. तो ये तो सब्जेक्ट है, इस लगा दिया आर की जगह. इसको आपने सब्जेक्ट, ये भी तो जीरेंड है, इसको क्यों नहीं माना सब्जेक्ट? क्योंकि यहाँ वाइल लगा है ना. वाइल प्रेपोजिशन के बाद वाला ऑब्जेक्ट आता है, मीन केयर. नेक्स्ट वाला, ये जो बायोलॉजी, इवोल्यूशनरी तो एडजेक्टिव है. कैसा बायोलॉजी इवोल्यूशनरी? तो बायोलॉजी सिंगुलर है, तो बायोलॉजी के साथ सिंगुलर लगाओ. ये तो सबको पता है ना, जब वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर बन जाता है. इसमें क्या प्रॉब्लम था? अरे इसमें क्या प्रॉब्लम था? ध्यान दो. अ नंबर ऑफ, चलो एक बार फ्लैशबैक में चलते हैं. अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, चाहिए छोड़ो ना, सिंपली याद रखो. अ नंबर या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या लेता है अपने साथ? नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल. नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, ठीक है. नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी. रुको अभी बता रही हूँ. और द नंबर क्या है? अभी रुको, मैं बताती हूँ ना. द नंबर के साथ बताया था ना कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 25. द नंबर के साथ नाउन तो प्लूरल बट वर्ब सिंगुलर, ठीक है. याद रखना. अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज. नाउन तो प्लूरल. चलो ये अब आ जाओ. अब याद रखना, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स. मेजॉरिटी, द मेजॉरिटी, ध्यान से बात को सुनना. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट या आर प्रेजेंट? मेजॉरिटी आर प्रेजेंट, ठीक है. मेजॉरिटी हमेशा प्लूरल लेता है, लेकिन कभी कभी बता रही हूँ सिंगुलर कब लेगा. अब मैंने लिखा मेजॉरिटी
of the stock has or have been damaged. लिख लो, कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो. और मेजॉरिटी ऑफ द स्टाफ was या were present. Majority of the staff members. ये वाला जो रूल बता रही हूँ ना, ये मेजॉरिटी के लिए भी है, द मेजॉरिटी के लिए भी है और अ मेजॉरिटी के लिए भी है, तीनों. मेजॉरिटी ऑफ द स्टाफ वाज. इसीलिए मैं बोलती हूँ ना कि सारा ये क्या बोलूं, प्रैक्टिस में जरूर आया करिए, प्रैक्टिस में जरूर आया करिए. अब देखो, एक तो मेजॉरिटी के बाद स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स काउंटेबल है, स्टूडेंट्स काउंटेबल है, तो काउंटेबल है तो प्लूरल लगा दें. ठीक है, प्लूरल लगा दें. और स्टॉक, स्टॉक तो अनकाउंटेबल है ना, तो सिंगुलर लगा, सिंगुलर लगाना. कभी कभी मेजॉरिटी के साथ ना एक ग्रुप की बात आती है. ठीक है, देखो मेजॉरिटी ऑफ द स्टाफ, स्टाफ क्या है, बहुत सारे मेंबर्स का एक ग्रुप है. जब भी कोई ग्रुप का सेंस आए, जब भी मेजॉरिटी के बाद मेजॉरिटी के बाद कोई ग्रुप का सेंस आए या अनकाउंटेबल का कोई सेंस आए, ठीक है, तो वहां पे आप सिंगुलर लगाना. ठीक है, हम स्टाफ को नहीं गिन सकते, बट अरे यहाँ पे मेंबर्स नहीं लगाया ना, सॉरी, मेंबर्स लगा. हम स्टाफ को नहीं गिन सकते, बट उस स्टाफ के अंदर मेंबर्स को गिन सकते हैं ना, तो वो लगा. लिख लीजिए, लिख लीजिए, आप रॉन्ग मत करिए. ठीक है, आप रॉन्ग मत करिए. मेजॉरिटी ऑफ द स्टाफ मेंबर्स, मेंबर्स को गिन सकते हैं, प्लूरल लगाना. स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं, प्लूरल लगाना. बट कभी कभी मेजॉरिटी के साथ सिंगुलर भी लगा देते हैं, अनकाउंटेबल या कोई ग्रुप का सेंस है. कल फिर दीजिएगा, या वो, हाँ, यस, फेवर वाला, द मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप मेंबर्स. नहीं, यहाँ भी ना फेवर ओवर वाला मत जाना, बहुत पीटूंगी. जो फेवर ओवर वाला है ना, रुको, ये फेवर में है तो वो सब मत जाओ. फेवर ओवर वाला उसमें होता है ऑडियंस में, ऑडियंस फेवर में है, काउंसिल, कुछ कलेक्टिव नाउन्स. नहीं, मेजॉरिटी कोई कलेक्टिव नाउन थोड़ी है. ओके, काउंसिल और टीम वो वाला है. ठीक है, द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इज इन, द मेजॉरिटी आर इन फेवर. हाँ, सही है, सही है. द मेजॉरिटी, बस याद रखना है, यह याद रखना है कि द नंबर जो है ना, द नंबर के साथ वर्ब सिंगुलर लगाना. नाउन तो प्लूरल लगेगा, वर्ब सिंगुलर, बट द मेजॉरिटी के साथ देख लेना. द मेजॉरिटी में कुछ भी डिसाइड करने के लिए है ना, आप देख लेना. काउंटेबल नाउन प्लूरल आ गया तो प्लूरल लगाना, कोई क्लास वगैरह की हो रही है तो सिंगुलर लगाना. चलिए, ये तो है जब भी सेंटेंस अलोंग विद से जुड़ा हो. पहला को देखना, मैन, मैन सिंगुलर है, वॉज, वॉज. नीदर नॉर से जुड़ा है, किसको देखेंगे? नन वाला, नन वाला भी करवाऊंगी, नन वाला सेंटेंस है, मैं करवा दूँ. नन, नीदर द मेंबर, नीदर नॉर में किसको देखते हैं? जो वर्ब के नजदीक है, वर्ब के नजदीक है सोर्सेस, सोर्सेस के साथ वर्ब लगाना. ये मत सोचना ना कि हमने मिनिस्टर्स को देखा, हमने सोर्सेस को देखा. देयर फेलियर टू इंस्पेक्ट आवर फैक्ट्रीज इज अ क्लियर, अ लगाया ना, अ के साथ नाउन सिंगुलर होगा, इज अ क्लियर इंडिकेशन. अब ये देखो, शुगर स्वीटेड ड्रिंक्स, ये ड्रिंक्स है, पीने पदार्थ, तो ड्रिंक्स सिंगुलर नहीं, प्लूरल है, वो लगेगा ना. हाँ, अब ये वाला सेंटेंस में कुछ बच्चा सोचेगा ना कि मैम यहाँ पे ना वो, सॉरी, कि यहाँ पे ना वॉज है, तो एक ही पुलिसमैन की बात हो रही है ना, तो हम पुलिस मैन लगा देंगे. यहाँ पे सिंगुलर है ना, तो हमारा सब्जेक्ट, कुछ को लगेगा ये, जिसको ये लगेगा उसका आंसर ये होगा. कुछ को लगेगा कि यहाँ पुलिस मैन है, तो यहाँ पे वर लगा देंगे, उनका आंसर सेकंड होगा. सेंटेंस का सेंस क्या है? डिप्लॉय किया गया. डिप्लॉय मतलब तैनात किया गया. पुलिसमैन को घाटी में, एरिया में तैनात किया गया. तैनात किया गया एक पुलिसमैन नहीं है, बहुत सारे. मैंने यही कर दिया था, तो बहुत सारे पुलिसमैन है, तो नहीं, ये वाला सेंस जा रहा है, बहुत सारे पुलिसमैन, वॉर लगाओ. अच्छा, अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम यहाँ पे आर थोड़ी लगाऊंगी, ये फैक्ट्रीज के लिए थोड़ी लगाया है. ओके, देयर फेलियर, उनका, उनकी असफलता एक क्लियर इंडिकेशन है, फेलियर के लिए लगाया. फैक्ट्री इंडिकेशन थोड़ी है उनका फेलियर. हाँ, ये बताओ, दिस क्वेश्चन, इसको दो तरीके से, अगर एक क्वेश्चन है तो आप ऐसा भी कर सकते हो. दिस है ना, तो क्वेश्चन लगा दो. दिस क्वेश्चन सिंगुलर है तो फोर्सेस लगा दो. अगर आपको लग रहा है दीज क्वेश्चंस, दीज है तो क्वेश्चंस लगा दो, फोर्स लगा दो. और ज्यादा देखो, इन्होंने वर्ब प्लूरल डाला है ना, वर्ब को प्लूरल डाला है, तो वर्ब को प्लूरल डाला है, क्वेश्चंस को भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्लूरल डाला, तो बेटर है कि हम इसको दीज कर दें. इसके पीछे पड़ गया भाई, इसे बाहर ही नहीं निकल रहा है, क्या हो गया?
देयर फेलियर क्या है? उनकी असफलता। उनकी असफलता क्लियर इंडिकेशन है। पीछे पड़ गया। दीज क्वेश्चंस, नथिंग इज परफेक्ट। अच्छा रुको, चलो जल्दी जल्दी। दीज क्वेश्चंस होगा, दीज के साथ प्लूरल होगा। नेक्स्ट, इतना डिटेल में आप लोग टॉपिक वाइज कर रहे हो, मिक्स में गलत करोगे ना, बताती हूँ। मेजॉरिटी वाला ध्यान रखना, नन को भी हम लोग डिटेल में करेंगे। इसमें ना गूगल कर करके जा जाके देखोगे ना, इतना गलत गलत आंसर सब जगह मिलेगा ना। ऑक्सफोर्ड ये बताएगा, कैम्ब्रिज ये बताएगा, मरियम वेबस्टर ये बताएगा। हमें तो वही करना है ना। जब जब एसएससी में मेजॉरिटी वाला आया है, हमारा एसएससी क्या मानता है, नंबर तो वही देगा। सब जगह कंफ्यूज करेगा। इतना अजीब सा पोल क्यों है? इस दोनों में ऐसा वाला मैंने कई बार आपको बताया भी है, कई बार आपको बताया भी है। नेक्स्ट, प्रेपोजिशन वाला ना, ये तो चलो यहाँ पे ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है, बस एक ही याद रखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन जब हम मंडे को प्रेपोजिशन करेंगे ना, काइंडली कॉपी लेके बैठिएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन में आपको कई चीज लिखने की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारा अलग अलग जगह चेंजेस मिलेगा। यहाँ तो चलो कॉन्सेप्ट वाला है।
नेक्स्ट. 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 along with as well as unlike वाला भी याद रखना. राम unlike his friends is और are याद रखना कि unlike preposition होता है और मेन सब्जेक्ट किसको मानते हैं जो preposition से पहले है. सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है. यहाँ सिंगुलर is the. नेक्स्ट. नेक्स्ट. ऐसा वाला क्वेश्चन भी एक डाल दिया है मैंने. बहुत बार ऐसा वाला क्वेश्चन मिलेगा आपको. नेक्स्ट. दे रही हूँ पोल. मतलब इसका ये था. ऐसा वाला भी बहुत बार एरर्स मिलेगा आपको. अच्छा, इसमें बी भी आंसर आ रहा है. हर समय वो भी थोड़ी गलत होगा. मेनी के बाद प्लूरल आता है. अच्छा, अ देख लिया होगा ना. प्रॉब्लम है.
सब्जेक्ट वर्ब आपका रिवीजन हो गया है। एट्टी तक पहले डिस्कस कर देती हूँ और लास्ट में बाकी का 20 करेंगे। बाकी का 20 में ना मैंने जरूर नन नन वाला रखा होगा। हाँ, एक जगह मैंने नन वाला सब छाट के रखा है। यहाँ भी नन वाला रखा है और यहाँ भी एक नन वाला रखा है, एक साथ रखा है, कंफ्यूजन ना हो। तो वेरी गुड भाई, विष्णु, सक्षम, अमीशा, राहुल, स्पैमर, रिया, रजत, प्रीति। कल तो रजत का नंबर 1 पे 3 रॉन्ग हो गया। प्रीति, सृष्टि एंड निशांत। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। बाकी अपना अपना स्कोर बता देंगे। अपना अपना स्कोर बता देंगे, बहुत अच्छी बात है। शिवम, मैनी मैनी कॉन्ग्रेट्स आपका। गुड मॉर्निंग मैम जी, मैं रिकॉर्डेड क्लास देखता हूँ, आज बहुत दिनों बाद लाइव आया हूँ। इस साल मेरा रेलवे रिटर्न हो गया, वेरी गुड। MTS 2021 हो गया है, वेरी गुड। CGL 2020 में PSA में सिलेक्शन हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। ग्रो करते रहिए, ग्रो करते रहिए ऐसे ही यार, नाम रोशन करते रहिए। बहुत सारा सिलेक्शन। चल, अब आप लोग को देख के लगता है कि सिलेक्शन बहुत इजी हो गया है, इतना आसानी से आप लोग सिलेक्शन ले रहे हो, अब लग रहा है सिलेक्शन इजी हो गया। चलो, नथिंग सिंगुलर होता है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है। और बाकी ये तो माइट है, मॉडल वर्ब के साथ तो V1 आता है, ये तो पास्ट है। अब देखो ये वॉज किसके लिए लगा है, कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस प्लूरल है। बहुत बार बार के सिलेक्शन दे रहे हो, जो दिन रात दुखी रोते रहते थे ना, सबने सिलेक्शन दे दिया है। सिलेक्शन अब इजी हो गया है, बशर्ते कि सही डायरेक्शन में पढ़ना है। आप लोगों को मुझे देख के लगता है कि अरे इजी हो गया, सिलेक्शन इतना दे रहे हैं सबका, इजी हो गया, अब सही डायरेक्शन में पढ़ना है। मॉडर्न मेडिसिन, मेडिसिन प्लूरल है। मॉडर्न को अपने सब्जेक्ट नहीं मानना है, क्योंकि मॉडर्न एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव थोड़ी सब्जेक्ट होता है। मेडिसिन है। खीर बनेगा आज, मैं खीर बनाऊंगी, बहुत दिन हो गया मैंने खीर नहीं बनाया। आज बनाऊंगी पक्का, बनेगा आज बनेगा। द नंबर और बताया है ना, द नंबर। द मेजोरिटी वाला मत देखना, द मेजोरिटी का अलग है। द मेजोरिटी के बाद प्लूरल आता है अगर नाउन काउंटेबल है। बट द नंबर के साथ नाउन तो प्लूरल बट वर्ब सिंगुलर, ये ना बहुत आता है। कहीं फिट कर लो, जब तक एग्जाम नहीं होता है ना तब तक फिट कर लो। द नंबर वाला, द नंबर के साथ नाउन प्लूरल, ठीक है। और वर्ब का एरर बहुत आता है, सिंगुलर बहुत बार आया, फिट कर लेना, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या एरर है, द पुअर। ये द पुअर मतलब दुनिया के सारे गरीब, और द पुअर, द ब्लाइंड दुनिया के सारे अंधे लोग, सारे डरपोक, और ये सारे पुअर की क्लास है। तो आप बोलोगे मैम एक क्लास के लिए तो सिंगुलर आना चाहिए, बट नहीं, प्लूरल होता है। द पुअर हैव, और आगे जाके प्लूरल ही माना है ना, दे। प्लूरल ही माना है, दे किसके लिए, द प्लूरल। कभी कभी ऐसा भी लगा देते द पुअर्स, गलत है। द पुअर अपने आप में पूरे गरीबों के लिए, एस मतलब, ठीक है। द पुअर नाउन होता है, बट अकेला पुअर एडजेक्टिव होता है। अकेला पुअर अगर ऐसा रहता, द पुअर बॉय। अब आप बोलोगे कि द पुअर बॉय इज, और आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि द पुअर सारे प्लूरल है, सारे गरीबों के लिए, तो आर लगा देंगे। यहाँ पुअर एडजेक्टिव है, यहाँ किसी खास एक बॉय की बात हो रही है। बॉय नाउन है, कौन सा बॉय, पुअर बॉय। यहाँ पुअर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को देख के नहीं लगाना, बॉय को देख के लगाना। द पुअर रहेगा प्लूरल लगा। पुअरर होता है जब पुअर एडजेक्टिव का काम करता है ना, तो उसका दो के बीच में ज्यादा गरीब, पुअरर पुअरेस्ट, जब एडजेक्टिव का काम करता है। इसमें क्या प्रॉब्लम था आपका, इसमें क्या मतलब, कुछ तो देखो, कुछ सोच रहे होंगे ना मैम यहाँ पे ना दिस लगा देते हैं, दिस की जगह दिस लगा देते हैं, ठीक है, लगा सकते हो, दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स यहाँ। लेकिन यहाँ भी सुधारना पड़ेगा, क्योंकि क्लोथ्स तो बहुत सारे हैं, उसका काइंड तो एक ही है, फिर यहाँ भी आपको सुधारना होगा। और यहाँ भी दिस को दिस का, दो जगह तो सुधार नहीं कर सकते हैं, दो जगह तो नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसा करो। यहाँ पे दिस के साथ दिस प्लूरल होता है, प्लूरल लगा दो दिस काइंड, और ये भी प्लूरल है, सही है, बताया है। PDF ना अपडेट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ठीक है, ताकि ना हम अपने टेबल पे ऐसे ऐसे सजा सजा के रख लें।
ठीक है, सजा सजा के रख ले। कोशिश करो ना, पीडीएफ वीडीएफ मत मांगो। मेरा क्या है, मैं तो एक क्लिक करूंगी आपके अपडेट पे पहुंच जाए। आपको ना बहुत सारा चीज पढ़ना है, मैथ्स रीजनिंग, तो कोशिश करो यही करके खत्म करो, यही करके खत्म करिए। कंडीशनल का मैं रूल्स आपको बता दूं। प्रॉब्लम है पीपल, पीपल अपने आप में प्लूरल होता है। पीपल का मतलब है लोग, लोग में एक से ज्यादा है। हाँ, पीडीएफ पीडीएफ एवरी मेंबर, एवरी तो एडजेक्टिव है, हमने किसको देखा मेंबर, एवरी के बाद सिंगुलर आता है, वर्ब भी सिंगुलर। हाँ, ये जो वर्मिन है इसमें क्या था, वर्मिन एक तरह का कीड़ा है ना, मैंने बताया था कि ये जो वर्मिन है ये झुंड में रहता है, और ये वर्मिन जहां भी ना क्रॉप्स को अटैक कर, जैसे टर्माइट्स होता है ना, टर्माइट्स किसको बोलते हैं, दीमक को, एकदम झुंड में रहेगा, छोटा छोटा, प्लूरल होता है, ये सब प्लूरल। आपको लगेगा एक ही कीड़े का नाम है तो लगा देते हैं। मच हार्म टू क्रॉप्स, हाँ क्रॉप सही है क्या है? हाँ, तो पीटूंगे ना, जो हार्म डू हार्म्ड हार्म्ड कर रहे हैं, डू डस डिड के बाद V1 है, और मच अनकाउंटेबल के लिए, तो मच हार्म होगा। अच्छा, हाँ मैं समझ गई, उसका दिमाग कहाँ जा रहा होगा। मैम आपने तो बोला था ना, मैं वेरी और मच में बताया था कि मच के बाद पास्ट पार्टिसिपल आता है, शी वॉज मच शॉक्ड, और वेरी के बाद आईएनजी आता है। ये वो तब आता है ना जब मच एडवर्ब का काम कर रहा है, लेकिन मच के बाद अगर डज मच हार्म, बहुत ज्यादा हार्म, यहाँ पे कोई एडजेक्टिव वगैरह विशेषता वगैरह थोड़ी बता रहे हैं। हार्म्ड, अब पीरियड ऑफ 6 years, 6 साल का पीरियड गुजर गया, मैं उससे नहीं मिली। हाँ, यहाँ पे अ पीरियड, 6 साल का एक पीरियड, ये 6 years नहीं, अकेला 6 years होता है ना तब लगाते। 6 years हैव पास्ट, 6 साल बीत गए, एक एक करके 6 साल बीत, यहाँ अ पीरियड ऑफ 6 years हैज। और यहाँ तो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग लगेगा, अरे ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग है, और मेजर कॉजेज लगा देते हैं, नहीं, दोनों जीरेंड है। ड्राइव करते समय पीना मेजर कॉज है, जीरेंड सिंगुलर होता है, एंड से 10 जीरेंड भी क्यों ना जुड़ा, एवरीवन सिंगुलर होता है, एक्सपेक्टेड। द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन, जो हमारे लाइफ का मशीनीकरण हो रहा है ना, ये इंक्रीजिंग एडजेक्टिव है। आपने किसको देखा, मैकेनाइजेशन सिंगुलर है, हैज। प्राइम मिनिस्टर वाला तो बता ही दिया, पहला वाला को देखना। इतने सारे फ्लैट्स है, इतने सारे फ्लैट्स है, इतना सारा, 2 शॉप भी है, तो वॉर होना, सॉरी, अरे मैंने शायद इसका रॉन्ग पोल दिया, हाँ नहीं सही दिया था ना, पोल सही दिया था। एक मिनट रुको, मैंने क्या दिया था, मैंने मैंने शायद रॉन्ग पोल दे दिया था क्या, मैंने क्या दिया था, अरे मैंने गलत बोल दिया था। कोई कुछ बोल भी नहीं रहे, कोई कुछ बोल भी नहीं रहे, मैंने रॉन्ग बोल दिया था इसका। उस समय किसी ने कुछ नहीं बोला। हाँ, मैंने रॉन्ग बोल था, अभी अभी मैंने ध्यान दिया। ये देखो, सबसे पहले तो ये इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट है, ये तो आएगा। और यहाँ फ्लैट्स तो बहुत, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी, फ्लैट्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे फ्लैट्स का एक ब्लॉक, जैसे एक ब्लॉक में बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं ना, जिसको आप बोलते हो ब्लॉक ए, इसमें बहुत सारे फ्लैट्स है, बट यहाँ पे ये भी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट है, फ्लैट्स तो बहुत सारे, ये नो एरर है, नो एरर है। चलो भाई कोई बात नहीं, डरना नहीं है, जब मैं गलत दूं तो बता देना, मैं ध्यान नहीं दिया, नो एरर है, नो एरर। आपने नो एरर दिया ना, आप करेक्ट हो। इसीलिए लीडर बोर्ड से, आप ही की वजह से मैम लीडर बोर्ड से बाहर हो गए। डू यू नो, यू के साथ डू डज बी वन, इट वॉज आई, आई के साथ ये हु किसके लिए लगा, आई के साथ हैव होता है। वी आर गोइंग टू लॉन्च अ 3 करोड़ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्या है, नाउन, कैसा प्रोजेक्ट, 3 करोड़, और ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का एस नहीं। हम 4 घंटे का एक जर्नी पे जाने वाला है। इट वॉज अ प्लेजेंट, ये जो अ है ना, ये ड्राइव के लिए, कैसी ड्राइव, 4 घंटों की ड्राइव नहीं, तो ये पूरा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का एस नहीं लगा। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था भाई, लगा, ये तो पता नहीं ये क्या है, इसमें इतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम क्या है, हर बार बताती हूँ कि अगर अ रहता ना तो अ स्टूडेंट इज लगा दें, लेकिन अगर ऐसा रहता अ नंबर ऑफ, ओके, या अ मेनी, मेनी मेनी, अ पे नहीं जाना है, मेनी के बाद स्टूडेंट्स आएगा, कितनी बार बताया, अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट, ये सही है, यहाँ कितनी बार आया, बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ये पता है कि मेरे को इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन मैं ये कंफ्यूजन हमेशा रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैम ने बोला है ना, लाइफ में एकदम परसिस्टेंट रहना है, कंफ्यूजन को दूर ही नहीं करना है, चलते रहने देना है। कितनी बार बताया, मेनी, अकेला मेनी है तो स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स आर, मेनी के साथ आर, अब है मेनी अ के बाद सिंगुलर, क्या इसमें याद रखने का है, मेनी अ स्टूडेंट इज, अ ग्रेट मेनी,
यहाँ अ के बाद आ रहा है नाउन, बट यहाँ अ के बाद नाउन थोड़ी आ रहा है, यहाँ मेनी के बाद आ रहा है, प्लूरल है। मेरे नोट्स में बहुत जगह लिखा हुआ है, मेनी के बाद आ रहा है, इसको भूल जाओ, फेंक दो, इसको फेंक दो, मत देखो, मेनी को देखो, मेनी के बाद प्लूरल प्लूरल, अ के बाद सिंगुलर सिंगुलर। लगेजेस फर्नीचर्स कोई वर्ड नहीं होता है ना, काटो उसको, लगेज। कामली के साथ लगाया है सिंगुलर, कामली सिंगुलर है। और यहाँ ये जो हैज लगा है प्लेयर्स के लिए, प्लेयर्स प्लूरल है तो है। ईच, चलो जल्दी से, 20 बची है, बच ही जाता है कुछ ना कुछ। चलो, सिर्फ नाम का 1 घंटे का बैच होता है। नेक्स्ट, कमेंट बॉक्स में अगर मेरे बैच में दिख गया ना जरूरत से ज्यादा कमेंट करते हुए, तो मैं आपको ब्लॉक नहीं करूंगी, रिपोर्ट करूंगी। रिपोर्ट में बहुत दिनों तक गायब हो जाओगे अगर मेरे को दिखा अनाप शनाप करते हुए। नन वाला यहाँ हम लोग करेंगे। एग्जाम का आया हुआ सेंटेंस है, जब मुझे नन समझाना होता है तो मैं ऐसा वाला सेंटेंस एक लेके आती हूँ। यहाँ मैंने नन के साथ प्लूरल रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला, इसका नंबरिंग नहीं है क्या, बीच का नंबरिंग गायब हो गया। अब बोलोगे कि यहाँ मैम यहाँ तो आपने नन को सिंगुलर माना, यहाँ पे नन को प्लूरल माना, एस हटा दिया, वो में से एस हटा दिया, प्लूरल, ऐसा क्यों, बता रही हूँ। और एक और नन आ गया। ऊपर नहीं देखना, यहाँ से देख के पता लगाना, 1 2 3। फर्नीचर्स वर्ड नहीं होता है, इसे पता है ना, सीनरीज नहीं होता है, लगेजेस नहीं होता है, ये सब का प्लूरल नहीं बनता है। प्लूरल बनाना ही है ना तो पीसेस ऑफ फर्नीचर लगाना, और इसमें ऐसा मत लगाना। इक्विपमेंट्स कोई वर्ड होता ही नहीं है, इक्विपमेंट का बताया है, टूल का प्लूरल टूल्स बनता है, बट इक्विपमेंट का प्लूरल नहीं बनता। टाइम इज अप।
ये फिनोमिनन सिंगुलर होता है ना, और फिनोमिनन का प्लूरल फिनोमिना होता है। सिंस वेरियस है, वेरियस के बाद प्लूरल आएगा ना, वेरियस डिपार्टमेंट नहीं होगा, वेरियस डिपार्टमेंट्स। ये भी बहुत सदाबहार क्वेश्चन है। ये भी हर स्टूडेंट को बताया। आपको हिंदी में लगेगा मोर देन वन का मतलब तो एक से ज्यादा है, प्लूरल होगा, बट वन, वन के बाद सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। अगर टू होता ना, टू के बाद मैं साइंटिस्ट लगाती और तब हैव होता। नेक्स्ट। एक ही अ लगा है, एक ही अ लगा है, एक ही शो है। उनको टाइम एक्सटेंड कर देती। एक ही अ लगा है, मतलब एक ही शो है ना, एक ही शो है, इसमें म्यूजिक भी है, डांस भी है, तो हैज हो। ये तो बना लो। नन वाला मुझे थोड़ा अच्छे से समझाना हो। जो मैं इजी है साथ साथ समझाते जा रही हूँ। हर बच्चा को पता है ना, इंफॉर्मेशन जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, इसमें एस लगता ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। ध्यान रखना, अ मेनी, अ मेनी और मेनी गलत मत करना, बार बार बताती हूँ। यहाँ पे मेनी के बाद जो भी नाउन लगाना, और यहाँ पे अ के बाद लगाना। बार बार रटोगे ना, एक ही बार में समझ लेंगे। हाँ हाँ, यहाँ पे अगर अगर मेनी रहता ना, तो मेनी में मैं लगाती मेनी लीडर्स, मेनी के बाद आर। ठीक है, अ मेनी। अब हमें अ के बाद थोड़ी देख के लगाना, अ मेनी लीडर्स आर, बट यहाँ पे अ लगा है, तो अ के बाद तो लीडर सही है, वर्ब भी सिंगुलर। ब्रेड्स का प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, ब्रेड का प्लूरल ब्रेड्स नहीं बनता है, ब्रेड को प्लूरल ही बनाना है ना, तो स्लाइसेस ऑफ, स्लाइस को प्लूरल कर दो, बट ब्रेड में एस मत डालो। या आप लोव्स भी डाल सकते हैं, लोव्स ऑफ ब्रेड, बट ब्रेड का प्लूरल नहीं बनता। ट्वेल्व ईयर्स हैव पास्ट, 12 ईयर्स एक एक करके 12 साल बीत गए, लेकिन यहाँ पे देखो, कब 12 ईयर्स के साथ सिंगुलर लगाना है, कब प्लूरल लगाना है। 12 ईयर्स मिल के, जैसे 2 माइल्स इज अ ग्रेट, 12 ईयर्स मिल के एक लॉन्ग ड्यूरेशन बना रहा है, तो यहाँ पे इज लगा। हाँ, यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग सब्जेक्ट है जीरेंट के रूप में, और जीरेंट सिंगुलर होता है।
हाँ, ये आया था, ये किसी एग्जाम में हाल फिलहाल में आया। अगर ये नो एरर होता ना तो हमारे बच्चे नो एरर करके आते, लेकिन नो एरर तो है नहीं। करवाया भी है मैंने क्लास। जो बच्चे हमारे दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं वर्कशॉप में आ सकते हैं, ठीक है। 28 मई को संडे को 10 बजे से वर्कशॉप है। एड्रेस वगैरह तो बता ही दिए। हाँ, यहाँ ओनली 5 मिनट्स का टाइम इंटरवल दिया गया था। इस तो देख लिया जाए पहले स्कोर बोर्ड। हाँ, मैंने एक आध पोल रॉन्ग दे दिया था ना, 2 पोल रॉन्ग दे दिया था। अमीशा वेरी गुड, सक्षम, स्पैमर, आशा, रजत, सृष्टि, स्पाइकर, एस्पिरेंट, विष्णु एंड निशान। तो चलो जल्दी जल्दी, ये तो समझा दिया। कुछ कुछ तो आपको साथ साथ समझाती ही चली जा रही हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी बता दिया। हाँ, तो चलो जल्दी जल्दी। ईच सिंगुलर होता है ना, ईच ऑफ के साथ अगर ऑफ लग गया तो नाउन तो प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर है और पोजेसिव भी सिंगुलर होगा, हिज होगा, हिज। और यहाँ पे आप बोलोगे मैम ये दैट तो नॉवेल्स के लिए लगा है, तो आर तो सही है। यहाँ पे ओनली वन, सिर्फ वन रहता तो आर लगाते, ओनली वन। कुछ बोलना चाह रहे थे? कट ऑफ कितना है? अब आ जाओ, हम लोग डिस्कस करते हैं। रुको, ये वाला ना पहले नन वाला अच्छे से करूंगी, ये तो बता ही दिया और ये भी बता दिया। ठीक है, एक मिनट, नन वाला लास्ट में अच्छे से डिस्कस करूंगी। ये वाला बता दिया, इक्विपमेंट्स नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्या था, मतलब क्या लगा, मतलब क्या लगा, जल्दी से बताना। मैंने ना इस क्वेश्चंस के साथ थोड़ा सा ना दिमाग से खेला है। इस क्वेश्चन के साथ दिमाग से खेला है मैंने, और मैंने जो खेल खेला मुझे, मैं उसमें सक्सेसफुल हो गई। कुछ बच्चों को लगेगा कि मैम ऑफस्प्रिंग्स लगाइए, ऑफस्प्रिंग्स जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। ऑफस्प्रिंग अपने आप में प्लूरल है, ऑफस्प्रिंग को सिंगुलर प्लूरल दोनों तरीके से यूज कर लेते हैं, ऑफस्प्रिंग्स कोई वर्ड नहीं। लेकिन जिसको मैंने पढ़ा दिया उस बच्चे को तो पता है कि ऑफस्प्रिंग जैसा कोई वर्ड होता नहीं है, तो ये बच्चा समझ जाएगा। और मैम ने बताया है ना कि ऑफस्प्रिंग्स, एक मिनट, ऑफस्प्रिंग्स के साथ ऑफस्प्रिंग में एस मत लगाना और ऑफस्प्रिंग के साथ आर लगाना। आर, ऑफस्प्रिंग हमेशा प्लूरल होता है, तो कुछ बच्चा ने देख के यहाँ डू लगाया। ठीक है, हाँ, डू लगा दिया है, डू लगा दिया। ठीक है, डू लगा दिया होगा, लेकिन बता रही हूँ यही सोचा होगा, यही सोचा होगा। और मैंने सही है, ऑफस्प्रिंग बच्चों को बोलते हैं और बच्चों को गिन सकते हैं। कैट के कितने बच्चे होते हैं, तो गिन सकते हैं, तो मैंने सही है। देखो, हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग, क्योंकि ऑफस्प्रिंग काउंटेबल है तो लगा सकते हैं, एस मत लगाना। ये जो डज लगा है ना, ये ऑफस्प्रिंग के लिए थोड़ी लगा है। ये डू डज डिड के बाद V1 आया, ये किसके लिए लगा है? कैट के लिए लगा है। कैट, कैट के डज अ कैट हैव, कैट के कितने बच्चे होते हैं, हैव के लिए लगा। मैं पूरा जब ये क्वेश्चन देख रही थी ना, तो मैंने सोचा चलो इसको बदलते हैं ना। मैं यहाँ पे ना डज मैंने अपने से जोड़ा है। बच्चा सोचेगा ऑफस्प्रिंग में हमने प्लूरल बनाया, डू लगा देंगे, उसको नहीं पता चलेगा ना कि ये डज कैट के लिए। नो एरर, ये डज कैट के लिए। हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग डज अ कैट हैव, डू डज डिड के साथ वर्ब का V1 फॉर्म आता है। और वेरियस बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये सब बता दिया है ना, ये सब की जरूरत नहीं है। चलो नन वाला करते हैं। ठीक है, नन वाला, नन वाला क्या, नन वाला, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसको चलोगे गूगल से पढ़ने ना, तो आपको जरूरत से ज्यादा कंफ्यूज करवा देगा। ऑफस्प्रिंग लगा है कैट के लिए, डस के साथ है। ठीक है, नन, ये जो नन है ना, कभी सिंगुलर भी होता है और कभी प्लूरल भी होता है। अगर, ये मैंने कभी यूट्यूब पे भी पढ़ाया था, अगर नन का सेंस नॉट वन के सेंस में जाए तो सिंगुलर होगा, और नॉट एनी के, एक मिनट देखने दो मुझे। मैं इसको क्या चेक करूं? मेरे को बोल रहे हैं कि चेक करने के लिए, क्यों मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो? मैं क्या चेक करूं? क्रॉप्स, बहुत सारे फसल है ना, क्रॉप्स वर्ड होता है। अच्छा नाउन है, नाउन है। टू क्रॉप, ये क्रॉप करना मतलब V1 मत लगाना, ये नाउन है। क्रॉप करना छोटा कर देना असली वाला नाउन है वो, इंफिनिटिव। क्या हो जाता है अगर मैं ऐसा लिखूं ना, आपको नहीं समझ में आएगा कि नन, नन का एक मतलब होता है नॉट वन, और एक नन का मतलब होता है नॉट एनी। और नॉट एनी का सेंस है तो नन के साथ प्लूरल लगाना, नॉट वन का सेंस है तो सिंगुलर लगाना। नहीं समझ में आया? नहीं आया, पता है। जब भी नन का सेंस ऐसा आया ना, बहुतों में से एक,
बहुतों में से कोई एक भी नहीं, ठीक है। जब भी ऐसा सेंस आए कि बहुतों में से कोई एक भी नहीं वाला, तो वहां पे सिंगुलर लगाना, सिंगुलर लगाना, सिंगुलर। ओके, अब सेंटेंस दिखा रही हूँ मैं, ये छोड़ो पहले, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले देखो, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या सेंस आ रहा है? नन ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब कोई खास स्टूडेंट्स है, उसमें से नॉट वन, बहुतों में से कोई एक भी प्रेजेंट नहीं था। ओके, बहुतों में से कोई एक भी बच्चा प्रेजेंट नहीं था, एक भी नहीं था, तो यहाँ तो एक भी नहीं था, तो सिंगुलर लगाना, सिंगुलर लगाना, सिंगुलर सिंगुलर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ नन एक्सेप्ट, यहाँ बट का मतलब एक्सेप्ट, मतलब बाकी कोई भी नहीं, बल्कि बहादुर लोग ना, ब्रेव लोग फेयर मतलब अच्छी चीजों को डिजर्व करते हैं। तो यहाँ नन का मतलब सेंस जा रहा है बहुतों में से एक, यहाँ जा रहा है कि बहुतों में से एक, यहाँ पे जा रहा है नॉट एनी, एनी कोई भी व्यक्ति अच्छी चीजें नहीं डिजर्व करता एक्सेप्ट कि बहादुर लोग। तो यहाँ बहुतों में से एक का सेंस नहीं जा रहा है ना, तो यहाँ सिंगुलर मत लगाना। और ये बट क्या है? ये बट क्या है? प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है। और ये जो प्लूरल वर्ब है ना, अरे रुको रुको, ये जो प्लूरल वर्ब लगा है डिजर्व, ये ब्रेव के लिए नहीं लगा है। अगर अकेला ब्रेव रहता ना, ब्रेव से वाक्य शुरू होता, द ब्रेव डिजर्व, क्योंकि द ब्रेव मतलब दुनिया के सारे बहादुर, ये लगा। ये प्रेपोजिशन है, तो ये तो द ब्रेव तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ नन के लिए लगा है। और आप बोलोगे कि मैम नन तो सिंगुलर होता है, तो यहाँ तो डिजर्व्स लगाइए, बट यहाँ प्लूरल सही है, क्योंकि यहाँ नन का वो सेंस नहीं आ रहा है कि बहुतों में से किसी एक की बात नहीं हो रही, ठीक है। बहुतों में से किसी एक की बात नहीं हो रही है, कि ये सेंस नहीं आ जा रहा है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, नॉट एनी वन, कोई भी व्यक्ति ब्रेव को छोड़कर। जब नन को ना एज अ क्लास माना जाए, ओके, ब्रेव की क्लास को छोड़ के बाकी कोई क्लास वाले व्यक्ति को डिजर्व नहीं करते हैं फेयर थिंग्स, क्लास एकजुट एक क्लास की बात हो रही है, तो प्लूरल लगाना। अगर बहुतों में से किसी एक की बात हो रही है, तो सिंगुलर लगाना, ठीक है। अगर अगर मैंने लिखा नन, यहाँ पे देखो एक और दे रही हूँ, इसका पोल 3% था। जब हम सिंपल, जब हम बहुतों में से किसी एक को चुन रहे हैं ना, ओके, बहुतों में से किसी एक को चुन रहे हैं तो सिंगुलर लगाना, अगर चुनने वाला सेंस नहीं आ रहा है तो प्लूरल लगाना। और यहाँ इन्होंने काम आसान कर दिया। ये मुझे बताओ, काउ, ये एग्जाम का आया हुआ सेंटेंस है, आप बोलोगे कि मैम नन तो सिंगुलर होता है, तो यहाँ भी सिंगुलर लगाओ। क्या यहाँ ये सेंस जा रहा है कि बहुतों में से कोई एक काऊ अपने बच्चे के लिए टेंडरनेस दिखाती है? ऐसा नहीं है ना, बहुतों में से सिर्फ एक ही काऊ दिखाती है, ऐसा तो सेंस नहीं जा रहा है। तो यहाँ सिंगुलर मत रखना, नन के साथ प्लूरल लगाना। और इस सेंटेंस में आपका काम आसान कर दिया है। ये नन किसके लिए लगा है? ये नन प्रोनाउन है, किसके लिए लगा है? किसके लिए? एनिमल्स के लिए नहीं लगा, जेंटलेस्ट ऑफ काउस के लिए लगा। काउस ना सबसे जेंटल, सबसे पोलाइट है, काउस के लिए, एनिमल्स के लिए थोड़ी लगा। और काउस को इन्होंने प्लूरल माना है, यहाँ पे देयर यंग वंस मतलब काऊ के बच्चे, काऊ को प्लूरल माना है। और जब ये जब ये जब नाउन हमारा प्लूरल है ना, तो इसके बदले ये प्रोनाउन भी प्लूरल ही होगा, क्योंकि प्लूरल नाउन के बदले प्लूरल प्रोनाउन लगता है, तो शो लगा। चलो अब एंड करते हैं, ये बैच में बहुत गड़बड़ हो रहा है, ये बैच ना गड़बड़ हो जा रहा है। अ म्यूजिक एंड डांस शो, अ म्यूजिक एंड अ डांस शो, अलग अलग रहता है ना, अलग अलग, म्यूजिक अलग है, डांस अलग है, तब आर लगाते हैं। सबसे पहले थैंक यू बोल के जाएंगे, इतना कस्टमाइज आप लोग को मैं बैच देती हूँ ना, इतना कस्टमाइज आपके लिए बैच लाती हूँ ना, इसका कस्टम मतलब ऐसा कोशिश रहता है ना कि सब्जेक्ट वर्ब में नॉर्मल रूल्स वाला भी कर लिया जाए, सब्जेक्ट वर्ब में थोड़ा सा हट के अब नॉर्मल वाला भी आए, वो भी कर लिया जाए। हर समय कुछ आपके लिए कस्टमाइज करके लाती हूँ। तो थैंक यू बोल देना है मेरे को कि मैम थैंक यू, आप इतना मेहनत कर रहे हो। हर बार आप देखते हो ना, अनअकैडमी में जो मेरे को 2-3 साल से फॉलो कर रहा है, हर साल मेरी इंप्रूवमेंट होती है। जो मुझे फॉलो कर रहे हैं 1-2 साल से, मैम हर बार ना आप पहले से अच्छा करते हो। अपनी तारीफ अपनी कर ली अपनी अपनी तारीफ अपनी करनी चाहिए, अपनी तारीफ ना बीच बीच में अपनी करनी चाहिए, उससे ना आपका कॉन्फिडेंस बहुत मिलता है। हाँ, और कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है जब आप बोलते हो ना, जब मुझे कोई एक बच्चा बोल देता है ना मैम मेरा पहली बार में सिलेक्शन हो गया, आपका 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ, 6 महीने वाला में ना मुझे लगता है झूठ बोल रहा है, ऐसा टाइप से लगता है। 6 मंथ से कर रहा हूँ, 3 मंथ में, वो लगता है झूठ बोल रहा है। 1 साल वाला तो मैं कर लेती हूँ। ओके, तो कल आपकी छुट्टी, सैटरडे छुट्टी। छुट्टी क्या है, कल आपका स्पेशल क्लास है ना, कल आपका 11 बजे क्लोज टेस्ट, फ्री क्लास है, क्लोज टेस्ट और PQRS का। और इस बार आपका संडे को स्पेशल क्लास नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि वो है ना इनका वर्कशॉप है, मैं किसी और दिन लेके उसको खत्म कर दूंगी। और मंडे को मिलेंगे, मंडे को आपका इस बैच में प्रेपोजिशन करूँ, प्रेपोजिशन का अच्छा मैं चुन रही हूँ। हाँ 1 ही आवर रखना है, स्पीड में जाऊंगी तो स्पीड में जाऊंगी, सही बोला। अगला टॉपिक प्रेपोजिशन, ये तो ना बहुत टाइम लग जाता है, सही बोला।
यही है ना मैम, आपके पास टाइम तो आपके पास रहता है, आपको तो सिर्फ एक ही इंग्लिश पढ़ा के चले जाना। हम लोग का टाइम वेस्ट कर देते हो, हमें रीजनिंग जीएस पढ़ना रहता है, 1 घंटे ही रखेंगे।